ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको अनेक प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं तो आपको सावन के सोमवार जरूर करने चाहिए। सावन के सोमवार का व्रत करने से सभी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। सावन सोमवार का व्रत करके जो व्यक्ति भगवान शिव से निवेदन करते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी और वह ऐसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना चाहिए, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले ही की भांति भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही जानता था। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हुआ तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाऊं और रास्ते में जिस स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर बालक साहूकार के बेटे को देखा, उसके मन में आया क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से कहा कि इसके बदले में आपको अथाह धन दूंगा, आप मेरा यह कार्य करा दें। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की विधि पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा भांजे के प्राण निकल चुके हैं। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। देवयोग से उसी समय शिव और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दूं, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, स्वयं वो भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठ खड़ा हुआ। यह देख करके
मामा बड़ा प्रसन्न हुआ। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया, भगवान शिव को नमस्कार किया, अपनी नगरी को लौटने लगे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजकुमार ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ विवाह संपन्न करा दिया। काफ़ी समय तक दोनों वहाँ पर रहे, खूब उनकी खातिरदारी हुई। फिर काफ़ी समय के बाद में साहूकार के बेटे ने अपने ससुर से कहा कि हम अपने गांव को जाएंगे, क्योंकि 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं और मेरे माता पिता मेरी बाट देख रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। साहूकार ने बहुत सा धन दिया और धन के साथ ही बहुत सारे हाथी घोड़े दिए। उधर साहूकार उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे, क्योंकि साहूकार ने भगवान शिव की बातें सुन रखी थी। उधर साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ संपन्न कराया, बेटी को विदा किया, बहुत सारा धन दौलत दिए। वह मामा भांजे यज्ञ करते हुए, रास्ते में उन्होंने यज्ञ आरंभ कर रखे थे, उधर से भी यज्ञ करते हुए आ रहे थे। आ कर के मामा ने अपने जीजा से साहूकार से कहा कि आपका बेटा आ गया है, लेकिन वह दोनों छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर बेटे का मुख हम देखेंगे तभी नीचे उतरेंगे, नहीं तो हम प्राण दे देंगे। उस भांजे के मामा ने आकर के कहा कि बेटा तुम ही जाकर के अपने पिताजी को वापस बुलाइए, क्योंकि वह छत पर बैठे हुए हैं, अगर आप नहीं पहुंचोगे तो वह प्राण दे सकते हैं। इतना सुनकर के वह लड़का पहुंचा और कहा कि हे पिताजी, मैं सकुशल लौट आया हूँ, आप नीचे आ जाइए। साहूकार ने बेटे को देखा, वह बड़ा प्रसन्न हुआ और वह वापस नीचे आया। उसने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी आयु बढ़ गई। उसने साहूकार के बेटे ने अपने पिता को सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि हम इधर से जा रहे थे, रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जा रहे थे। रास्ते में एक सेठ की लड़की का विवाह था, लेकिन जो बर आया था वह कान्हा था। वहाँ पर विवाह संपन्न कराया, लेकिन मैंने लिख दिया, क्योंकि किसी के साथ धोखा हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इस कन्या ने बारात को वापस कर दिया, मेरी प्रतिज्ञा की, और जब मैं वहाँ काशी जी पहुँचा तो एक दिन अनुष्ठान कर रहे थे, मेरे प्राण निकल गए। मामा ने रोना प्रारंभ किया तो वहाँ से माता पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने प्राण वापस कर दिए। उसके बाद उधर से लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में इसने मुझे पहचान लिया और इसके पिता ने इसका विवाह मेरे साथ दोबारा से किया। धन दान के साथ हम वापस आए। साहूकार ने सुन करके कहा कि हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, आपकी दयालुता का ये सच्चा प्रमाण है, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा कहकर के सभी भक्तों ने प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। वो सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय भगवान से निवेदन करें कि प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करें। भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें, भगवान को आप आग के पत्ते अर्पण करें, आग के पत्तों की माला बना करके भगवान को अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार के व्रत करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान की प्राप्ति होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सब इसके पुण्य के भागी हों, सभी की मनोकामना पूरी हों। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय।